Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, in our fourth class, today's our topic is chapter number 6. In our previous video, we complete our chapter number 6 reading. Today we will do this chapter difficult words. So let's start. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड DIFFICULT डिफिकल्ट WORD वर्ड. फर्स्ट इज कोस्टल COASTAL कोस्टल. सेकंड इज टर्मिनेट TERMINATE टर्मिनेट. थर्ड इज नैरो NARROW नैरो. फोर्थ इज कॉमर्शियल COMMERCIAL कॉमर्शियल. फिफ्थ इज तंबाकू TABBACCO तंबाकू. सिक्स्थ इज कोरोमंडल COROMANDAL कोरोमंडल. सेवन्थ इज डेस्टिनेशन DESTINATION डेस्टिनेशन. एट्थ इज महाराष्ट्र MAHARASHTRA महाराष्ट्र. नाइन्थ इज इम्पोर्टेंस IMPORTANCE इम्पोर्टेंस. टेंथ इज विशाखापट्टनम VISHAKHAPATNAM विशाखापट्टनम. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. फर्स्ट इज कोस्टल COASTAL. सेकंड इज टर्मिनेट TERMINATE टर्मिनेट. थर्ड इज नैरो NARROW नैरो. फोर्थ इज कॉमर्शियल COMMERCIAL कॉमर्शियल. फिफ्थ इज तंबाकू TABBACCO तंबाकू. सिक्स्थ इज कोरोमंडल COROMANDAL कोरोमंडल. सेवन्थ इज डेस्टिनेशन DESTINATION डेस्टिनेशन. एट्थ इज महाराष्ट्र MAHARASHTRA महाराष्ट्र. नाइन्थ इज इम्पोर्टेंस IMPORTANCE इम्पोर्टेंस. टेंथ इज विशाखापट्टनम VISHAKHAPATNAM विशाखापट्टनम. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग WORD वर्ड MEANING मीनिंग. फर्स्ट इज कोस्टल COASTAL कोस्टल मीन्स तटीय. सेकंड इज ओशियन OCEAN ओशियन मीन्स समुद्र. फोर्थ इज टर्मिनेट TERMINATE टर्मिनेट मीन्स समाप्त होना. थर्ड इज टर्मिनेट मीन्स समाप्त होना. फोर्थ है नैरो NARROW नैरो मीन्स संकुचित. फिफ्थ अनइवन UNEVEN अनइवन मीन्स होता है असमतल. इवन का मतलब क्या होता है बराबर समतल. अनइवन का मतलब होता है असमतल. सिक्स्थ इज टूरिस्ट TOURIST टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. सेवन्थ इज ऑक्यूपेशन OCCUPATION ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. एट्थ इज अट्रैक्शन ATTRACTION अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण. नाइन्थ इज कॉमर्शियल COMMERICAL कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक. टेंथ इज ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट इज कोस्टल कोस्टल मीन्स तटीय. सेकंड इज ओशियन ओशियन मीन्स समुद्र. थर्ड इज टर्मिनेट मीन्स समाप्त होना. फोर्थ इज नैरो मीन्स संकुचित. फिफ्थ इज अनइवन मीन्स असमतल. सिक्स्थ इज टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. सेवन्थ इज ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय. एट्थ इज अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण. नाइन्थ इज कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक. और टेंथ है ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. You learn and write these difficult words and word meanings in your notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello students, a very pleasant morning to all of you. Now we will start our video of class 4th English reader. In our last video, we have complete our book exercise, reading part and word meaning and some question from question 1 to 5th. And now we will start part E. Answer the following question in one sentence from question 3rd.
क्योंकि हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डन कर चुके हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन 3 है, विच क्वेश्चन डिड द किंग आस्क हिज कोर्टियर्स, व्हाट वाज देयर रिप्लाई। जो राजा था, उनके जो दरबारी थे, उनसे क्या क्वेश्चन किया था, पूछा था, और उनका क्या रिप्लाई था, क्या उत्तर दिया था उन्होंने। आंसर होगा, वन डे ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, एम आई अ वाइज एंड गुड किंग। एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मैं एक बुद्धिमान और अच्छा राजा हूँ। योर मैजेस्टी सेड द कोर्टियर्स। जो उनके कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, उन्होंने कहा, जी महाराज, यू आर द वाइजेस्ट एंड बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। आप सबसे बुद्धिमान और अच्छे राजा हो इस संसार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ बिग वॉज द डायमंड दैट द किंग गेव द लास्ट कोर्टियर। डू यू थिंक द डायमंड वॉज रियल और फेक। हाउ बिग वॉज द डायमंड, कितना बड़ा था वो हीरा जो कि राजा ने अपने जो लास्ट कोर्टियर दरबारी था उसको दिया। क्या आप सोचते हो कि यह जो डायमंड हीरा था वो रियल था, असली था या नकली था। तो क्या था इसका आंसर। आंसर, द डायमंड वॉज एज बिग एज एन एलमंड। जो डायमंड था वो एक बादाम के जितना बड़ा था। यस, द डायमंड वॉज रियल, और वो असली हीरा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट एफ का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट एफ। डिड द यंग कोर्टियर एग्री दैट द किंग वॉज द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो राजा था, क्या यंग कोर्टियर एग्री, जो जवान कोर्टियर था वो एग्री था, दैट द किंग वॉज द वाइजेस्ट, कि राजा सबसे बुद्धिमान, एंड द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, जो सबसे अच्छे राजा हैं इस संसार में। जो यंग कोर्टियर था वो इस बात से एग्री था। तो आंसर होगा, नो, द यंग कोर्टियर डिड नॉट एग्री दैट द किंग वॉज द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, वह यंग कोर्टियर एग्री, दरबारी एग्री नहीं करता था इस बात से कि जो ये राजा है वो सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे राजा इस संसार के, क्योंकि जो उनका आंसर था वो डिफरेंट था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द किंग गेव हिम। राजा ने उसको क्या दिया था। द किंग गेव हिम अ डायमंड, उसको एक हीरा दिया था। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द किंग मेक द यंग कोर्टियर एज हिज सन एडवाइजर। राजा ने जो यंग कोर्टियर था उसको अपने बेटे का सलाहकार क्यों बनाया। तो क्यों बनाया था, बिकॉज ही टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि उसने सच बोला था। बाकी सभी दरबारी ने तो राजा की हाँ में हाँ मिलाई थी, लेकिन उसने सच बोला था। सो द किंग मेड द यंग कोर्टियर एज हिज सन एडवाइजर। इसलिए जो राजा था उसने उस यंग कोर्टियर को ही अपने बेटे का क्या बनाया था, एडवाइजर बनाया था। सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Good morning everyone. Let we start our math online classes for class 4th. My dear student, in previous class question number 1 to 5 of exercise 9.4 we complete. Today we will start from question number 6. Sunita brought a ribbon for rupees 19.25, a clip for rupees 77.50 and a comb for rupees 25.50. स्टूडेंट, सुनीता ने एक रिबन खरीदा है 19.25 रुपीज़ का, क्लिप खरीदी है 77.50 रुपीज़ की, और एक कॉम खरीदा है 25.50 रुपीज़ का। इफ़ सी हैड रुपीज़ 125, यदि उसके पास 125 रुपीज़ थे, देन हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हर। तो इन सब का पेमेंट वो कर देती है, तो उसके पास कितनी मनी लेफ्ट रह जाती है, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। आवर स्टेटमेंट इज, कॉस्ट ऑफ रिबन की कॉस्ट है 99.25 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ क्लिप की कॉस्ट है 77.50 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ कॉम की कॉस्ट है 25.50 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, ऑल आइटम की कॉस्ट क्या होगी, इन सभी आइटम्स की कॉस्ट को ऐड कर देंगे 122.25 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें लेफ्ट निकालना है, तो ही हैड मनी, उसके पास कितनी मनी थी 125 रुपीज़, और इसमें से कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स को माइनस कर देंगे
122.25 रुपीज़, इसको माइनस कर देंगे तो मनी इज लेफ्ट। नाउ माइनस, जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 4, ये कैरी इधर दे देगा तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 को माइनस किया 5, 9 में से 2 को माइनस किया 7, ना पॉइंट, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 2 में से 2 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। सो स्टूडेंट्स 2.75 रुपीज़ इज लेफ्ट विद हर। उसके पास कितने रुपीज़ लेफ्ट रहे? 2.75 रुपीज़। I think students you understand. Now we do next question. Now question number 7. Amar brought a pair of shoes for 389.50 rupees. अमर ने शूज का एक पेयर खरीदा 389.50 रुपीज़ का। ही पेड ए 500 रुपीज़ नोट टू शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ का नोट दिया। वट अमाउंट ऑफ मनी वाज गिवन बैक बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उसने पेयर ऑफ शूज की कॉस्ट काटने के बाद कितने रुपीज़ वापस किए, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। सो आवर स्टेटमेंट इज पेड टू शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए? 500 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स क्या थी? 389.50 रुपीज़। नाउ गिवन बैक बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उसको कितने रुपीज़ वापस दिए? टोटल रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिए थे, उसमें से पेयर ऑफ सॉक्स को माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, जीरो में से जीरो को माइनस किया 0, इधर जीरो में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा 10, 10 में से 5 को माइनस किया 5, नाउ पॉइंट, 9 में से 9 को माइनस किया 0, 9 में से 8 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1। सो स्टूडेंट्स 110.50 रुपीज़ गिवन बैक बाय द शॉपकीपर। I think you understand. Now we do next question. Now question number 8. Mr. William had 4,145.50 rupees in his saving account. Mr. William के saving account में कितने रुपीस थे? 4,145.50 rupees. He withdraw 3,260.75 फ्रॉम हिज अकाउंट। वो अपने अकाउंट से कितने रुपीज़ निकाल लेता है? विड्रॉ मिस होता है निकालना। 3,260.75 रुपीज़। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। अब उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ लेफ्ट रह जाते हैं, ये हमें फाइंड करना है। नाउ स्टेटमेंट इज मिस्टर विलियम हैड इन सेविंग अकाउंट। मिस्टर विलियम के सेविंग अकाउंट में कितने रुपीज़ थे? 4,145.50 रुपीज़। ही विड्रॉ, उसने कितने निकलवा लिए? 3,260.75। नाउ मनी इज लेफ्ट, तो माइनस कर देंगे। इस 4,145.50 में से 3,260.75 को माइनस किया, क्या है? 184.75 रुपीज़। So students, money is left in his bank account was 184.75 रुपीज़। उसके बैंक अकाउंट में अब कितने रुपीज़ लेफ्ट थे? 184.75 रुपीज़। I think you understand. Now question number 9. One pen cost is 8 rupees. One pen की cost हमें given है 8 rupees. How many pens can be brought in 1,856 rupees? Students, हमें find करना है 1,856 rupees में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। Our statement is cost of one pen. One pen की cost है 8 rupees. In 1,856 rupees pen can be brought. 8,156 rupees में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? 1,856 को 8 से डिवाइड कर देंगे। Now 1,856 को डिवाइड के अंदर 8 बार 2 पे जाएगा, 8 इंटू ज़ा 16, 2 पर राइट कर देंगे, माइनस किया 8, 6 को माइनस किया 2, 1 में से 1 को किया 0। नाउ नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आए, नंबर हो गया 25। अब किस पे जाएगा? 3 पे, 3 ऊपर राइट करना है, 24 यहाँ, 5 में से 4 को माइनस किया 1, 2 में से 2 को माइनस किया 0। नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आए, अब नंबर हो गया 16। अब किस पे जाएगा? 2 पे, 8 टू ज़ा 16। क्वेश्चन क्या है? 232। सो स्टूडेंट्स, इन 1,856 रुपीज़ 232 पेन्स कैन बी ब्रोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. रीटा हैज़ टू पे 5,070 रुपीज़ फॉर हर बोर्ड एग्जामिनेशन फ़ी। रीटा को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की फ़ी देनी है कितनी? 5,070 रुपीज़। सी हैड रुपीज़ 4,443.65। उसके पास कितने रुपीज़ है? 4,443.65 रुपीज़। हाउ मच मोर मनी डज सी नीड। उसे कितने और रुपए की ज़रूरत है अपनी बोर्ड की फ़ीस देने के लिए? स्टूडेंट्स, हमें लेफ्ट निकालना है। लेफ्ट निकालना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन फीस में से उसके पास जितने रुपए उसको माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आवर स्टेटमेंट इज
एग्जामिनेशन फीस कितनी है स्टूडेंट? 5070 रुपीज़। उसके पास कितने रुपीज़ है? 4443.65 रुपीज़। नाउ सी नीड मोर मनी, उसे कितनी ज़्यादा रुपए की ज़रूरत है। तो एग्जामिनेशन फीस में से उसके पास जितने रुपए उसको माइनस कर देंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे। 0 के पास कैरी नहीं है, कहाँ से लेंगे? 7 से। 7 6, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा, एक कैरी इधर देगा तो क्या होगा? 9। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 10। 10 में से 5 को माइनस किया 5, 9 में से 6 को माइनस किया 3। नाउ पॉइंट, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, अगेन 0 में से 4 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 4 10। 10 minus 4 6, 4 minus 4 0. So student, C need money is 626.35 rupees. I think you understand. Now question number 11. The cost of a packet of potato chips is 9.75 rupees. Potato chips के एक पैकेट की कॉस्ट हमें गिवन है 9.75 रुपीज़. वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 सच पैकेट्स. स्टूडेंट्स हमें ऐसे ही 8 पैकेट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है. मीन्स हमें कम का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. Now our statement is cost of one packet of potato chips. Potato chips के वन पैकेट की कॉस्ट क्या है? 9.75 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ 8 पैकेट्स पोटैटो चिप्स. पोटैटो चिप्स के 8 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी? 9.75 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि हमें 1 का गिवन है और 8 का हमें निकालना है. मीन्स कम का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट्स 9.75 को 8 से मल्टीप्लाई आपको करना है, ये आपका होमवर्क है. सो स्टूडेंट्स यू डू question number 6 to 11 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 4 में हमने पढ़ा था पाठ 12 आम का पेड़. आज हम करेंगे उसके अभ्यास कार्य. सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ. बंधनवार, दरवाजे पर लगाने वाली झालर. क्या होता है बंधनवार? दरवाजे पर लगाने वाली झालर. बसेरा, घोंसला या रहने का स्थान. जहरीली, विषैली या हानिकारक. जमघट, भीड़. कोशिश, प्रयास. पीपनी, बाजा. मदद, सहायता. कुल्हाड़ी, पेड़ काटने का औजार. निश्चय, इरादा या तय किया. रक्षक, रक्षा करने वाले. अभी हम करेंगे कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण. वृक्ष, ग्रहण, कहानियाँ, बंधनवार, कुल्हाड़ी, ठिकाना, जहरीली, सांस, सहलाया, निश्चय, पहुँचकर, कुल्हाड़ी. बच्चों, लिखित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ. पहला प्रश्न है, पेड़ सारी जहरीली गैस लेकर हमें क्या देते हैं? पेड़ सारी जहरीली गैस लेकर हमें क्या देते हैं? साफ हवा, आम या मीठे फल. तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साफ हवा. यहाँ हम साफ हवा पर सही का निशान लगाएंगे. आम का पेड़ किसने लगाया था? आम का पेड़ किसने लगाया था? दादाजी ने, पापा जी ने या मोहन ने. तो इसका सही उत्तर होगा दादाजी ने. अगला प्रश्न है, अगर डैश नहीं होती तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन. किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हम? ऑक्सीजन के बिना. तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑक्सीजन पर सही का निशान. अगला प्रश्न है, मोहन आम के पेड़ के नीचे बैठकर क्या करता था? मोहन आम के पेड़ के नीचे बैठकर क्या करता था? सोता था, खेलता था या पाठ याद करता था. तो इसका सही उत्तर होगा पाठ याद करता था. अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए.
पहला वाक्य है एक दिन पेड़ काटने वाले डैश लेकर आ गए, आरी या कुल्हाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा कुल्हाड़ी। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? कुल्हाड़ी। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। अगला वाक्य है मोहन रोज आम के पौधे को डैश देता, खाना या पानी। आप सभी को पता है पेड़ जो है खाना नहीं खाते, तो क्या देता था मोहन पौधों को? पानी। मोहन रोज आम के पौधे को पानी देता। अगला वाक्य है मोहन को दादाजी के साथ रहना डैश लगता था, अच्छा या बुरा। यहाँ पर आएगा अच्छा। मोहन को दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता था। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए हैं शब्दार्थ, और ये 2 प्रश्न जो है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class we read chapter 6. Today we will do question answer. So let's start. Question first is write true or false. First, microbes 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 arer very 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 tiny teeny creatures 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 which are visible 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 only under a माइक्रोस्कोप microscope। जो माइक्रोब्स होते हैं वे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम सिर्फ देख सकते हैं किससे? किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो क्या है? ट्रू, TRUE ट्रू। बी इज FRM फ्रॉम द स्टमक STOMACH स्टमक। फूड FOOD फूड। रिच इज REACHES रिचेस। द THE द LARGE लार्ज। इंटेस्टाइन INTESTINE इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड जो भोजन होता है वो किस में जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फॉल्स है ये। किस में जाता है स्टमक के बाद फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी स्लाइवा SALIVA स्लाइवा HARDENS हार्डन्स। द THE द फूड FOOD फूड। जो हमारा स्लाइवा लार होती है वो भोजन को हार्ड बनाती है। फॉल्स, स्लाइवा भोजन को सॉफ्ट बनाती है। डी THE द स्मॉल SMALL स्मॉल इंटेस्टाइन INTESTINE इंटेस्टाइन वर्क्स WORKS वर्क्स विद WITH विद जूसेस JUICES जूसेस फ्रॉम FROM फ्रॉम द THE द लीवर LIVER लीवर एंड AND एंड पैंक्रियाज PANCREAS पैंक्रियाज। टू TO2 कंटिन्यू CONTINUE कंटिन्यू। टू TO ब्रेक डाउन फूड BREAKDOWN ब्रेक डाउन फूड FOOD फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो वर्क्स करती है किसके साथ? लीवर एंड पैंक्रियाज के साथ। टू कंटिन्यू टू ब्रेक डाउन फूड फूड को ब्रेक करने में। तो क्या आएगा? ट्रू, TRUE ट्रू। ई व्हेन ए चाइल्ड रिचेज CHILD चाइल्ड रिचेज REACHES रिचेज द THE द एज AGE एज ऑफ 5 or 6 द मिल्क टीथ MILK मिल्क टीथ TWTH टीथ स्टार्ट START स्टार्ट अपीयरिंग APPEARING अपीयरिंग। जब कोई बच्चा पहुँचता है कौन सी एज में? 5 और 6 साल की एज में, तो जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं अपीयरिंग। तो क्या आएगा? फॉल्स, FALSE फॉल्स। एफ वायरस VIRUS वायरस। बैक्टीरिया BACTERIA बैक्टीरिया। फंगी FUNGI फंगी। एंड AND एंड प्रोटोजोआ PROTOZOA प्रोटोजोआ। आर ARER डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट। टाइप्स TYPES टाइप्स ऑफ OF बैक्टीरिया BACTERIA बैक्टीरिया। जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी और प्रोटोजोआ, ये क्या है? अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है। तो क्या आएगा? ट्रू। जी THE द टंग TONGUE टंग हेल्प्स HELPS हेल्प्स। टू TO2 पुश PUSH पुश। फूड FOOD फूड। इनटू INTO इनटू द
THE द बैक BAC के बैक ऑफ आवर थ्रोट THROAT जो टंग है जीभ है वो हेल्प करती है फूड को पुश करने में इनटू बैक ऑफ आवर थ्रोट गले में से THROAT थ्रोट तो क्या आएगा ट्रू TRUE ट्रू। क्वेश्चन सेकंड इज इन द डायग्राम DIAGRAM डायग्राम बिलो BELOW बिलो लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ टूथ। जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें हमें ये फॉलोइंग पार्ट ऑफ टूथ लिखने हैं। तो ये क्या आएगा इनेमल ENAMEL इनेमल। इनेमल के नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है डेंटिन DENTIN डेंटिन। उसके नीचे जो ये वेसल्स है ब्लड वेसल्स इनको हम ये क्या है पल्प PULP बल्ब पल्प। और ये वाला पार्ट कौन सा है क्राउन CROWN। तो ये आप अपनी बुक में ही फिलअप कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you understand. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks.